दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज, मैक्स अस्पताल में होंगे शिफ्ट। आपको बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को अब प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल साकेत में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को 2 दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन सीमा पर वायुसेना हाई ऑपरेशन अलर्ट पर, एयरफोर्स चीफ ने किया लेह बेस का दौरा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। इस बीच वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। बीते 2 दिनों में वायुसेना चीफ ने तैयारियों का जायजा लिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख तनाव के बीच पाक कर रहा है एलओसी पर फायरिंग, चुनौतियों से निपटने के लिए सेना तैयार। आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए भारतीय इलाकों में लगातार फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना ने कहा है कि हम हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बायकॉट चाइना से घबराई चीनी कंपनियां, ग्लोबल टाइम्स ने दी सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि हिंसक झड़प के बाद 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर अब पड़ने लगा है। ये दावा खुद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर चीन को मिलेगा उसी की भाषा में जवाब, सेना ने बदले हैं नियम। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन से सटी सीमा पर भारतीय सैनिकों को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि वो सभी तरह के हमलों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सके। भविष्य में अगर चीनी सैनिक लाठी पत्थर से हमला करते हैं तो हमारी सेना भी उसका उसी तरह से जवाब देगी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। गलवान की हिंसक झड़प के 3 दिन के बाद चीन ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को छोड़ा। आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक चीन ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर लिया गया। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नो टेंशन, टिकट खोने के बाद भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर। आपको बता दें कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको काफी देर लाइन में लगकर ट्रेन का टिकट खरीदना पड़ा हो, लेकिन यात्रा के दौरान जल्दबाजी में टिकट कहीं खो गया हो। अब आपका सारा ध्यान टीटीई पर लगा रहेगा और दिल की धड़कनें बढ़ती रहेंगी कि टीटीई आपको पकड़ न ले और आपको मोटा जुर्माना न लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने टिकट खरीदा है और वह गुम हो गया है तो परेशान ना हो, रेलवे में इसके लिए अलग से नियम बना हुआ है। अगर आपका टिकट कहीं खो गया है और आपके मोबाइल में टिकट दिखाने की सुविधा नहीं है तो आप 50 रुपए जुर्माना देकर नया टिकट हासिल कर सकते हैं। टिकट खोने की दशा में तुरंत टीटीई से संपर्क करें और उसे पूरी बात बताते हुए नया टिकट जारी करने के लिए कहें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएसएनएल का खास ऑफर, बिना रिचार्ज के मुफ्त में मिलेगा 50 रुपए का टॉक टाइम। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएनएल समय समय पर अपने कस्टमर के लिए शानदार ऑफर लेकर आता रहता है, जिससे कि ग्राहकों को कम रुपए में कॉलिंग और ज्यादा से ज्यादा डेटा की सुविधा मिलती रहे। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने कस्टमर के लिए 50 रुपए का टॉक टाइम लोन के रूप में दिया है। इस लोन के जरिए ग्राहक बिना रुपए दिए बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस। आपको बता दें कि लखनऊ के घंटाघर पर महीनों तक सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरना चल रहा था और महिलाएं बैठी थी। कोरोना वायरस के कारण धरने को स्थगित कर दिया गया और महिलाओं को अब इसके लिए नोटिस दिया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नितिन गडकरी बोले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा भारत। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और इसके बजाय घरेलू विनिर्माण में तेजी लाने के लिए अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सफर में सामान की नो टेंशन, एयर एशिया ने शुरू की डोर टू डोर बैगेज सर्विस। आपको बता दें कि किसी भी सफर पर निकलते समय सामान लाने और ले जाने की टेंशन रहती है, खासकर हवाई यात्रा के समय। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की विमानन कंपनी एयर एशिया ने अपने मुसाफिरों के लिए सामान की टेंशन दूर कर दी है। एयर एशिया ने अपने मुसाफिरों के लिए डोर टू डोर बैगेज सर्विस शुरू की है। इसमें कंपनी मुसाफिर के घर से सामान इकट्ठा करेगी और फिर उसे गंतव्य तक पहुंचाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में आसमान से बरस रही है आग, तापमान 46 के पार और इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि उत्तर भारत में आसमान से गर्मी के रूप में आग बरस रही है। गुरुवार को दिल्ली का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान का अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल में मानसून कहर बरपा सकता है। इन राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश झमाझम हो सकती है। मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नकली सैनिटाइजर का पर्दाफाश, सैनिटाइजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर या किसी भी अन्य दुकान से सैनिटाइजर खरीदते समय उसका बिल जरूर ले
ले। सैनिटाइजर की बोतल पर कंपनी का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, सैनिटाइजर की एक्सपायरी डेट जरूर देखें। अगर शीशी पर लाइसेंस नंबर और बैच नंबर नहीं है तो ऐसे में सैनिटाइजर की क्वालिटी खराब हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन की कमजोर रणनीति से बिहार में एनडीए की राह हो रही है आसान। आपको बता दें कि खराब चुनावी प्रदर्शन और ऊपर से मतभेद, विपक्ष की ये कमजोरियां बिहार में एनडीए की राह को आसान बना रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन के दलों के बीच इस समय जिस तरह की करवाहट है उसमें यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अगले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा बिना विवाद के हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर ने दी कोरोना को मात, कहा योग से मिली लड़ने की ताकत। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर सुनीता कांगड़ा ने कोरोना संक्रमण के बाद एकांतवास के दौरान अनुशासित जीवन शैली अपनाकर कोरोना को मात दे दी। उन्होंने कहा कि एकांतवास में नियमित योगाभ्यास उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिए कोरोना की दवा के लिए सुझाव, इटली, चीन, रूस और जापान से मिली है अस्थायी मंजूरी। आपको बता दें कि कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में काम चल रहा है। कुछ दवाओं और वैक्सीन में कोरोना को मात देने की उम्मीद भी जगाई गई है। अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कमलेंद्र सिंह ने ऐसी 4 एंटीवायरस दवाएं सुझाई हैं जो कोरोना से लड़ाई में कामगार साबित हो सकती हैं। इन दवाओं को इटली, चीन, रूस और जापान से अस्थायी मंजूरी भी मिल चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, हमने नहीं पकड़ा भारत का एक भी जवान। आपको बता दें कि सोमवार रात भारत चीन सीमा पर हुए गलवान घाटी हिंसा के दौरान भारतीय जवानों को बंधक बनाए जाने वाला दावा गलत है। गुरुवार को भारतीय सेना ने इस तरह की खबरों का खंडन किया था। अब शुक्रवार को चीन ने भी अपने सैनिकों द्वारा हिंसा के दौरान भारतीय सैनिकों को बंधक बनाए जाने से इनकार किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में एक सीट पर सस्पेंस, राजस्थान में विदेश से लौटे कांग्रेस विधायक वोट डालने पहुंचे। आपको बता दें कि गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए पहली वरीयता का मतदान समाप्त हो गया। मतदान के बाद 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही है। इसमें भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत तय है, जबकि एक सीट पर सस्पेंस अभी बरकरार है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन वार्ता के बाद ट्रंप ने बीजिंग के साथ संबंधों को खत्म करने पर दिया बयान। आपको बता दें कि पूर्वी एशिया के शीर्ष अमेरिकी राजनीतिक ने महीनों में अपनी पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की कूटनीतिक वार्ता के बाद अमेरिका चीन संबंधों को तनावपूर्ण बताया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना से ठीक होने की दर हुई 53.79%, 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी ने जनता से की अपने घर पर योग करने की अपील। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंदौर डीआईजी ने जारी किया डेटा चोरी करने वाले 50 से ज्यादा चीनी ऐप्स हटाने का आदेश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर के डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने चीनी मोबाइल ऐप डिलीट करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में ऐसे 52 चीनी मोबाइल ऐप्स के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि ये ऐप्स व्यक्तिगत डेटा की चोरी करते हैं। आदेश में इन ऐप्स को डिलीट करने के लिए कहा गया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस से जीते दिग्विजय सिंह। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आई। बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राज्यसभा चुनाव में जीत मिली है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से सुमेर सिंह सोलंकी को भी चुनाव में जीत मिली है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए होम क्वारंटीन की सुविधा हो सकती है खत्म। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम का जिम्मा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार के सूत्रों से एक ऐसी जानकारी मिली है जिसके मुताबिक राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहता है कि दिल्ली में उस हर व्यक्ति के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया जाए जिसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंची बिहार पुलिस की टीम, 3 दिन से नहीं मिल रहे गुरु। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तलाश में बिहार पुलिस की टीम अमृतसर में उनके घर पहुंची है। पुलिस टीम 3 दिन से सिद्धू के आवास के बाहर है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। बिहार पुलिस की टीम कटिहार में सिद्धू के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में यहां आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम इस मामले में उनको जमानत देने पहुंची है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर तनाव के बीच MMRDA ने रद्द की चीनी कंपनियों की बोली। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर व्यापार पर दिखने लगा है। MMRDA ने मोनोरेल रेक्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया रद्द कर दी है। चीन की 2 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी। आपको बता दें कि लद्दाख तनाव के बीच भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय,
वित्त मंत्री के साथ में संपर्क में बना हुआ है। भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर अब पड़ने लगा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच अमेरिका देगा भारत को ये राहत, वापस मिल सकता है जीएसपी का दर्जा। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसपी के तहत भारत को फिर से शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल भारत से इस बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।